Good afternoon and Jai Hind, my dear children. Myself Mona Keshri from MVM Public School. Children, today I am going to teach you new lesson 23 of your EVS book. Okay, heavenly bodies. The natural object in space are called heavenly bodies. Heavenly bodies क्या है? जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक वस्तु हैं, कहाँ पे? अंतरिक्ष में, मीन्स स्पेस में, उसको हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज. जैसे सन, मून, स्टार, ये सब क्या है आपके? हेवनली बॉडीज. द सन इज सीन ओनली इन द डे टाइम. और सन को हम सिर्फ दिन के समय में देख सकते हैं. रात में देख सकते हैं क्या आप सन को? नहीं, सिर्फ हम सन को दिन के समय देख सकते हैं. वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स एट नाइट. और रात में मून और स्टार्स को देख सकते हैं. द सन इज अ वेरी बिग स्टार. सन बहुत बड़ा स्टार है. इट लुक्स स्मॉल. ये छोटे दिखते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. सन हमें छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है. इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. और ये गरम गरम आग के गोले से बना हुआ है. इट गिव अस लाइट एंड एनर्जी. ये हमें लाइट और एनर्जी देता है. इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. मतलब सन जो है किस तरफ, किस दिशा में उगता है? किस डायरेक्शन में? ईस्ट में. सेट मीन्स कब ढलता है सूरज? किस दिशा में ढलता है? वेस्ट में. द मून, आइए मून देखते हैं, मीन्स चंद्रमा. इट इज़ राउंड इन शेप. ये कैसा आकार है इसका? राउंड आकार का है. इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. और इसकी खुद की लाइट नहीं होती. सन की खुद की लाइट होती है, लेकिन मून की खुद की लाइट नहीं होती. इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ. और ये अर्थ से छोटा होता है. इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ. मून जो है अर्थ से छोटा है. इट शाइन बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन. और ये मून जो है चमकता क्यों है? क्योंकि मून को सन की रोशनी मिलती है, इसलिए मून चमकता है. द अर्थ गोज राउंड द सन. सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, ठीक है. और द मून गोज राउंड द अर्थ. और मून के चारों तरफ अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है. पहले क्या था? सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा था. और फिर अब अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है? मून घूमता है. नाउ फेजेस ऑफ द मून मीन्स चरण मून के, शेप मून के, आकार, ठीक है. डिफरेंट शेप और फेजेस ऑफ द मून डेट वी सी. हम मून के अलग अलग शेप देखते हैं और फेस देखते हैं. क्यों? सन की वजह से. बिकॉज ऑफ द सन. द सन लाइट अप द मून एट डिफरेंट पार्ट. सन जो है जिस पार्ट, मून के जिस हिस्से को रोशनी देता है, वही हिस्सा हमें मून का, वही पार्ट हमें मून का दिखाई देता है. सम टाइम इट लाइट अप इट्स हाफ पार्ट. कभी कभी सन क्या करता है? आधे मून को रोशनी दे देता है, तो इसलिए हमें आधा मून दिखाई देता है. कभी कभी पूरे चांद को रोशनी दे देता है, इसलिए कभी कभी हमें पूरा चांद दिखाई देता है. कभी कभी थोड़ा सा देता है रोशनी, तो हमें थोड़ा सा मून दिखाई देता है. मतलब जितना रोशनी देगा सन मून को, उतना ही पार्ट हमें मून का दिखाई देगा. सो वी सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. तो हमें मून का अलग अलग फेस दिखाई देता है, अलग अलग आकार दिखाई देता है. देखिए, पहले न्यू मून को अमावस्या, क्रिसेंट मून थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है. न्यू मून को कोई चांद नहीं दिखाई दे रहा है. क्रिसेंट मून में थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है. हाफ मून में आधा चांद दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाफ मीन्स आधा होता है, और फुल मीन पूरा दिखाई देता है. मतलब उस दिन क्या होता है? पूर्णिमा. जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उस दिन क्या होता है? पूर्णिमा. दिस इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. देखिए फिगर में, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून. और ये पहले इंसान है जिन्होंने मून पर गया था. ये मून पर पहली बार गए थे और ये पहले इंसान है. और कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में गए थे. थिंकिंग टाइम, सोचने का समय आ गया. देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. मून पे कोई लाइफ नहीं है. कैन यू गेस वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? गेस कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स नीड एयर एंड वाटर टू लिव. और हमें लिविंग थिंग्स को, हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हवा और पानी चाहिए. द मून हैज़ नो वाटर एंड एयर. और मून के पास न तो हवा है और न ही पानी है, तो वहाँ पे कैसे लाइफ पॉसिबल रहेगा? कोई जीवित रहेगा नहीं. बिना हवा पानी के कोई जीवित नहीं रह सकता. इसीलिए हम कहते हैं कि मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि न तो वहाँ पे हवा है और न ही पानी है. सो लाइफ इज नॉट फाउंड देयर. द स्टार्स, स्टार्स मीन्स तारे. द नाइट स्काई इज फुल ऑफ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार. नाइट स्काई मीन्स रात के आसमान में आप लोग देखोगे, रात में आसमान पर, आकाश में, तो आपको ढेर सारे तारे दिखाई देंगे, चमकते हुए तारे दिखाई देंगे. दे आर हेवनली बॉडीज फुल ऑफ हॉट गैसेस. ये हेवनली बॉडीज हैं और गरम गरम गैसेस से भरे हुए हैं. दे हैव देयर ओन लाइट. और
तारों की, स्टार्स की खुद की लाइट होती है, अपनी खुद की, जैसे सन की खुद की लाइट होती है ना, उसी तरह स्टार्स की भी खुद की लाइट होती है। दे आर वेरी बिग, ये बहुत बड़े हैं। दे लुक स्मॉल, ये हमें छोटे दिखते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर है, इसीलिए स्टार्स जो है हमें छोटे दिखते हैं। जो चीज़ें दूर होती है वो हमें छोटा दिखता है ना, अगर उसी के पास जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा। सन भी क्या है? एक स्टार है, और वो बहुत दूर है इसलिए छोटा दिखता है। चिल्ड्रन टुमारो आई विल प्रोवाइड यू PDF of this chapter. If you have any query, then you can ask me in the comment box. Okay, children? Thank you and have a nice day. Bye.